Hello everyone. Today I have come with the class number 27 of English spoken, and in today's session we will discuss about how to create and explain a story. Okay? So how to create a story and how to explain a story from Hindi to English. So now let's start the class. तो आज की इस क्लास में क्लास नंबर 27 है जिसमें हम इंग्लिश स्पोकन हाउ टू यानी कि स्टोरी को हम कैसे बनाते हैं और उसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, है ना। आज इजी वे में हम ये सीखेंगे। तो स्टोरी ज्यादातर आप देखते हो क्या होता है, जब भी पास्ट की कहानियां होती हैं तो उसमें जितने भी सेंटेंसेस जो राइट किए जाते हैं वो क्या पास्ट में ही रखे जाते हैं। जैसे प्राचीन समय में एक राजा यानी एक मिडास नाम का राजा था। प्राचीन समय में एक मिडास नाम का राजा था। क्या नाम था राजा का? मिडास था। तो हम क्या इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ किंग इन द एंशिएंट टाइम हुज नेम वॉज मिडास। क्या बनाएंगे? देयर वॉज अ किंग यानी कि एक राजा था इन द एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में एक राजा था। देयर वॉज अ किंग इन द एंशिएंट टाइम हुज नेम वॉज मिडास। उसका नाम मिडास था। उसका नाम मिडास था। उसका सोने की चीजों के प्रति बहुत लगाव था, यानी या वो सोने की चीजों से बहुत प्रेम करता था। तो ही हैड अ ग्रेट अफेक्शन। उसका बहुत लगाव था। ही हैड अ ग्रेट अफेक्शन टू द गोल्डन थिंग्स। सोने की चीजों से, टू दी गोल्डन थिंग्स। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ही वॉज फॉन्ड ऑफ गोल्डन थिंग्स। कैसे बना सकते हैं? ही वॉज फॉन्ड ऑफ गोल्डन थिंग्स या ही हैड अ ग्रेट अफेक्शन टू दी गोल्डन थिंग्स। ओके, इस तरीके से एक रात सपने में उसको ईश्वर ने दर्शन दिए। एट ए नाइट, एक रात को, एट ए नाइट the god appeared into his dream। एक रात को हम इसको समझेंगे, the god appeared into his dream at a night। एक रात को उसके सपने में भगवान ने दर्शन दिए। the god appeared into his dream at a night। एक रात को भगवान ने सपने में उसको दर्शन दिए और कहा एंड सेड, और कहा एंड सेड, तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। इफ यू टच एनीथिंग, इफ यू टच एनीथिंग इट विल चेंज इनटू द गोल्ड। यदि आप किसी चीज को छुओगे तो वो सोने की बन जाएगी। इफ यू टच एनीथिंग इट विल चेंज इनटू दी गोल्ड, वह सोने में चेंज हो जाएगी। अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वह उठा, अगले दिन नेक्स्ट डे व्हेन ही गॉट अप, जब वह सो करके उठा तो व्हेन ही गॉट अप, तो वो क्या करने लगा? वह एक एक करके महल की सारी वस्तुओं को सोने की करने लगा। ही स्टार्टेड एवरीथिंग इनटू द गोल्ड ऑफ पैलेस, यानी ही स्टार्टेड टू मेक द गोल्ड ऑफ एवरीथिंग इन द पैलेस। महल की सारी चीजों को वो सोने की करने लगा। कैसे बनाएंगे इसको कि वह सोने की करने लगा। ही स्टार्टेड टू मेक एवरीथिंग इनटू द गोल्ड ऑफ द पैलेस। महल की सारी चीजों को सोने की करने लगा। राजा की एक बेटी थी। द किंग हैड अ डॉटर। राजा की एक बेटी थी। द किंग हैड अ डॉटर, जिसको वो बहुत प्यार करता था। She loved her so much। She loved her so much, जिसको वह बहुत प्यार करता था।
शायद सोने से भी ज्यादा, परहैप्स मोर देन गोल्ड, यानी शायद सोने से भी ज्यादा, परहैप्स मोर देन गोल्ड। राजा सभी चीजों को सोने की बनाकर बहुत खुश था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी बाई मेकिंग एवरीथिंग इनटू द गोल्ड। राजा सभी चीजों को सोने की बनाकर बहुत खुश था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी बाई मेकिंग एवरीथिंग इनटू द गोल्ड। हर एक चीज को सोने में बदल के राजा बहुत खुश था। तभी अचानक, देन सडनली हिज डॉटर केम टू हिम। उसकी बेटी उसके पास आ गई। देन सडनली हिज डॉटर केम टू हिम। राजा ने अपनी बेटी को खुशी से गले लगा लिया। द किंग हग्ड हर डॉटर हैप्पीली। खुश होकर राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। द किंग हग्ड हर डॉटर हैप्पीली। और देखा, एंड वॉच्ड, और देखा, सी ऑल्सो चेंज इनटू द गोल्ड। वह भी सोने की हो गई। सी ऑल्सो चेंज इनटू द गोल्ड। राजा अब बहुत दुखी था। नाउ द किंग वॉज वेरी हैप्पी। राजा अब बहुत दुखी था, लेकिन अब राजा के पास सोने के अलावा और कुछ नहीं था। बट नाउ द किंग हैड नथिंग एक्सेप्ट द गोल्ड। अब राजा के पास सोने के अलावा, यानी सोने के अलावा कुछ नहीं था। बट नाउ द किंग हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। किसके? सोने के अलावा, यानी कि एक्सेप्ट द गोल्ड। ओके, तो दिस इज द स्टोरी। Just like this story, make your own story which related to the past tense. Okay, so number of story you can watch out on your mobile phone, on your number of textbook, and explain the story in the same way. Okay, on the basis of the sentence that I already told you about the sentence, how to create sentence, how to make a story. ओके, इस तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही आप स्टोरी को एक्सप्लेन करना सीखें। को लगातार हमें डे बाय डे अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एब्सोल्युटली यू विल लर्न स्पोकन इंग्लिश। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।